सिंधी सेंट्रल युवा सेवा समिति उदयपुर एवं झूलेलाल युवा एवं नारी संघ हिरण मगरी के तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया, जिसमें निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर, विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य की संपूर्ण हुआ। शिविर में डॉक्टर के वत्स मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर मेघा जेठी न्यूट्रिशियन डाइटिशियन, डॉक्टर सपन जैन गैस्ट्रोसर्जन एवं लेप्रोस्कोपी सर्जन, डॉक्टर अर्चना जैन स्त्री एवं प्रसूति रोग व IVF विशेषज्ञ, डॉक्टर विनीत छादवानी हृदय रोग विशेषज्ञ, जनरल फिजिशियन दीपमाला चौधरी होम्योपैथी, डॉक्टर BS रानावत फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर नीना झामनानी दंत विशेषज्ञ, डॉक्टर रोहित झामनानी अस्थि रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर पूजा शर्मा नाक कान गला विशेषज्ञ, आंखों की जांच खेराज ऑप्टिकल। जरूरतमंदों के लिए फ्री चश्मा, फ्री शुगर एवं ब्लड प्रेशर टेस्ट झूलेलाल भवन सेक्टर 4 हिरण मगरी उदयपुर रखा गया। गिरीश राजानी, भरत खत्री, मुकेश माधवानी, डॉक्टर रजनीश कुमावत, जितेंद्र वाधवानी, गौरव हासीजा, कैलाश तलरेजा उपस्थित रहे। सिंधी समाज पंचायत के प्रेसिडेंट मुरली राजानी एक बहुत ही बड़ा नाम है। केवल सिंधी समाज में नहीं, सभी हिंदुत्व में बहुत ही बड़ा वर्चस्व रखते हैं। हर हिंदुत्व का जब भी काम पड़ता है जी जान से हाजिर है, पूरी टीम लगा देते हैं। देखिए बहुत बड़ा यहाँ पे सिंधी समाज का रक्तदान कार्यक्रम चल रहा है, तो सबको जागरूक करके भाई साहब आप कैसे लाए, कितने बड़ी व्यवस्था मैनेजमेंट किया। आज ये 19वां हमारा रक्तदान दिवस है और हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम यहाँ रक्तदान दिवस और सभी अच्छे डॉक्टरों को यहाँ बुलाते हैं और जो भी निःशुल्क सेवाएं देते हैं। और हमारे साथ पूरी टीम, युवा संगठन, महिला संगठन सब जुड़ के और सब जने दिल से काम करते हैं। और ये हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा कार्य होता है। तो कितने वर्षों से रक्तदान शिविर, हम पिछले साल भी आए थे तब भी हुआ था, कितने वर्षों तो कर रहे हैं? ये 19 साल से चल रहा है। 19 साल से रक्तदान शिविर हो रहा है, तो लगभग कितने रक्तदान, कितने यूनिट रक्तदान उसके बारे में? हर बार 100-125 रक्त का एक बार में होता है। साल में 200-250 तक हमारा रक्तदान हो जाता है। इस हिसाब से अब हिसाब लगा लो, 19 साल का 19 साल नहीं, हजारों लाखों, वो उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वास्तव में एक यूनिट किसी को रक्तदान मिलता तो कहते हैं 2 से 3 जाने बच जाती है। 3 जाने बचती है एक रक्तदान से, और उसका बड़ा योगदान होता है, उसको बड़ा कर्म मिलता है। वो अच्छा कर्म कर रहा है। और मैं तो सबसे ये निवेदन करूँगा, रक्तदान जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, रक्तदान सबको करना चाहिए। और मैंने भी से तो मतलब ये समझो कि कई बार रक्तदान दिया है, अनगिनत। क्या अब मेरी एज नहीं रही, जो मेरी इच्छा बहुत होती है, क्योंकि अब डॉक्टर मना करते हैं कि अब आपकी एज नहीं है। वास्तव में एक सर्टेन एज या BP प्रेशर ऐसा कुछ है, लो BP हाई BP, वास्तव में डॉक्टर मना करते हैं सर्टेन एज के बाद भी। लेकिन आप फिर भी इतने सक्रिय हैं, सबको साथ पूरी टीम लेके चल रहे हैं, सबको जागरूक कर रहे हैं, सिंधी समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये महादेव की कृपा है और आप सबका प्यार है और आप सबका योगदान है और हमारा स्नेह है आप सबसे, जो आप आज हम चल ही रहे हैं आपके साथ। बहुत धन्यवाद। इसी रक्तदान शिविर कार्यक्रम में विजय जी पाऊजा भाजपा के मंडल अध्यक्ष है, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, मुकेश जी खिलवाली भी हैं, सारे सिंधी समाज के वरिष्ठ जगह मौजूद हैं। तो आप बताइए, जो ये रक्तदान विशाल रक्तदान सिंधी सेंट्रल युवा समिति का चल रहा है उसके बारे में। सबसे पहले तो मैं आपके शब्दों में परिवर्तन करना चाहूँगा। कोई वरिष्ठ नहीं, बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का और हमारे समाज का। ये जो झूलेलाल युवा संघ के तत्वाधान में आज जो हुआ है, मुरली जी राजानी पंचायत अध्यक्ष, उनको बहुत बहुत बधाई। और मुरली जी राजानी के आयोजन देश के जो दोनों हमारे प्रमुख दिन आते हैं, 26 जनवरी 15 अगस्त, इन दोनों दिनों पे इन्होंने सालों से लक्ष्य ले रखा है रक्तदान शिविर, चिकित्सा शिविर, और बहुत बढ़िया आयोजन। और इसमें एक बहुत बड़ी बात देखने को मिलती है, हमारे समाज में महिलाएं, अभी आपने देखा होगा बहुत सी महिलाएं समाज सेवा में आगे आई हैं, और इन महिलाओं का भी रक्तदान शिविर में भाग लेना, ये मुरली जी और गिरीश जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इसी तरीके से और कार्य करते रहें और आगे से आगे और करते रहें। वास्तव में मुरली जी गिरीश जी एक बहुत बड़ा नाम है सिंधी समाज के लिए, सभी हिंदू समाज के लिए, सबको राय मिलती है, सबको सुझाव देते हैं, सबका साथ देते हैं। मुकेश जी खिलवानी जो मंडी समिति के भी अध्यक्ष हैं, तो आप भी हमारे साथ हैं, तो आप बताइए इस रक्तदान कार्यक्रम बारे में। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। सेक्टर 3 से लगाकर 3-8 तक जो हिरण मगरी हमारे पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय मुरली जी भाई साहब,
और सेंट्रल के अपने गिरीश जी राजा ने 26 जनवरी 15 अगस्त 2 साल में 2 बार रक्तदान शिविर करते हैं। परिवर्तन इतना अच्छा आया है, पॉजिटिव वे में आया है कि जहाँ पहले रक्तदान से लोग डरते थे, घबराते थे, जागृति नहीं थी, आज आप खुद ले सकते हैं कि जितने जेंट्स हैं उतने ही महिलाएँ, महिला समाज मातृशक्ति भी उतना ही बढ़ चढ़ के और बराबर भाग ले रही है। इसका पूरे यहाँ हिरणमगरी के पूरे क्षेत्र को एक अच्छी तरह जागृत किया है, मतलब बहुत अच्छा और साहित्य का विचार है। बहुत ही अच्छा काम, बस सब रक्तदान चल रहा है। दादा भी आ गए हैं, बहुत बड़ी बात है। ये सबके दादा हैं, सिंधी समाज के ही, हमारे भी दादा हमें आशीर्वाद देते हैं। झूलेलाल, वास्तव में झूलेलाल भगवान, इन्होंने उपाधि दे रखी, वास्तव में भगवान भगवान होते हैं। लेकिन आप सेवक हैं तो आप भी अपना रक्तदान शिविर चल रहा है, उसके बारे में बताएं। लाल मिली जो झूलेलाल आदरणीय महानुभाव, सबसे पहले तो क्षेत्र में गणतंत्र दिवस की शहरवासी बधाई हुए पंचायत की सब पदाधिकारियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना स्वस्थ रहें और उनके यहाँ मंगल कार्य हों। आज देश का सौभाग्य है, आज़ाद देश में आज 76वां गणतंत्र दिवस हम सब हर्षोल्लास से मना रहे हैं। आज़ादी के बलिदान से आज युवा पीढ़ी को शायद नजर नहीं देखने को मिले होंगे, लेकिन जिन लोगों ने, जिन शहीदों ने बलिदान देकर देश को आज़ाद किया, करीब 700 साल भारतवर्ष पर अंग्रेजों और मुगलों का राज रहा और सारी शहीदों ने बलिदान दिया। उसके एवज में आज स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। अब हमें कोई शहीद नहीं होना है, मैं तो अब अच्छे नागरिक के क्या कर्तव्य हैं, तो समाज में नए आयाम पैदा करें, युवा पीढ़ी को अच्छी सीख दें। आज का दिन हमें यही सिखाता है कि हम देश के प्रति वफादार रहें और इस पुनीत कार्य को जो हर साल 1 साल बढ़ता है, इसको मिलजुल के मनाते रहें। आज हिरणमगरी पंचायत द्वारा ये आयोजित रक्तदान शिविर और मेडिकल चेकअप है, उसके लिए मैं पंचायत के पदाधिकारियों को साधुवाद बधाई देता हूँ। दादा आप एक बार और बताइए, सारा सिंधी समाज सब मौजूद है, आते ही आपको झूलेलाल मतलब बहुत बड़ी उपाधि दी, संध्या दी है, तो आप कितने वर्षों से सेवा कार्यों में लगे हुए? ऐसा है आदरणीय महानुभावों, कोई सेवा नहीं है, इस नश्वर शरीर से जो निकल जाता है वो मैं करता हूँ। और मैं तो युवाओं से अपील करूँगा कि आपका जो खाली समय है, खाली समय समाज को दें और किसी के काम आ जाएं, तो इस शरीर का, इस मनुष्य जीवन की सफलता है। तो आदमी को हमेशा सेवा के कार्यों में लगे रहना चाहिए। आपके चैनल को आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत सिंधी युवा रक्तदान शिविर यहाँ पे जारी है। यहाँ पे सिंधी सेंट्रल सेवा समिति है और नारी एवं युवा संघ इनका बना हुआ है। जनरली सुनते हैं युवा संघ है, युवकों का संघ है, नारी संघ भी है। तो आपने रक्तदान किया, पहले तो अपना परिचय दीजिए आप। हेलो उदयपुर, मैं वैशाली मोटवानी नारी संघ की सदस्य भी हूँ और बहुत सारे NGO से जुड़ी हुई हूँ और आज मैं एज अ गेस्ट इनवाइट थी। बट गेस्ट होने के बाद भी गिरीश इज़ मोटिवेट मी कि यू कैन डू, आपको भी ब्लड डोनेट करना चाहिए, तो मैंने ब्लड डोनेट किया है। मैं इस चैनल के माध्यम से सभी लेडीज़ को एक संदेश देना चाहती हूँ जिनको ये भ्रमियाँ हैं कि ब्लड डोनेशन से वीकनेस होती है, बाल झड़ते हैं या कोई कमी आती है, तो वो डर जाती हैं और नहीं देती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसका हीमोग्लोबिन 12.5 से प्लस हो वो ब्लड दान कर सकती हैं और ये एक बड़ा दान है, ब्लड दान महादान। वही कहते हैं ना, रक्तदान महादान। आप ज़रूर डोनेट कीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो ब्लड का 1 दिन का लॉस है वो विदिन 3 to 4 डेज में एक अच्छी डाइट से कवर हो जाता है और आप फिर 4 से 5 महीने बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं। Actually, ma'am, how many times you have donated the blood? Still my time is 32 times. 32 times. Yeah. And how old are you? Now I'm age भी पता नहीं पड़ेगी। नहीं, 32 times you have given. Then my is 48 years. बहुत बड़ी बात है। 32 बार रक्तदान दे चुके हैं इस 40 इयर्स की उम्र में और आप यहाँ पे। मैं मददगार हिंदुस्तानी टीम की एजुकेटिव ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हूँ, जिनमें फर्स्ट लेडीज़ है जिसने ब्लड डोनेट किया था। वहीं से मेरे को बहुत प्रेरणा मिली थी कि यार लेडीज़ ब्लड डोनेट कर सकती हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। दैट विल बी एक्टिव एवरी टाइम। ऐसा कुछ वास्तव में महिला पुरुष कुछ नहीं है, ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, कोई भी दे सकता है। बट वो भ्रमती रहती है। मोस्टली मैंने देखा है लेडीज़ नहीं देंगे तो फिर हमें कमजोरी आएगी, बाल झड़ना एंड ऑल। तो मैं इसीलिए अवेयर करती हूँ, उनको मोटिवेट करती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप श्योरली दे सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। सिंधी समाज को विशाल रक्तदान शिविर चल रहा है, हमारे साथ रमा जी भी मौजूद हैं, बहुत ही वरिष्ठ है। आप यहाँ रक्तदान शिविर में बता रहे हैं, कैसा लग रहा है, आप कैसे सब मोटिवेट होकर कैसे बुलाया होगा, व्यवस्था बताएं। बहुत मेहनत कर रहे हैं काफ़ी सालों से, और बहुत मतलब लोगों को समझाना पड़ता है कि भाई ब्लड डोनेशन करने के बाद कोई नुकसान नहीं होता है, कोई कमजोरी नहीं आती है, ब्लड देना चाहिए, हर वर्ष देना चाहिए, नया ब्लड बनता है। बताइए। मेहनत बहुत है इन बच्चों की। नहीं, मेहनत बहुत है। वास्तव में लोगों के दिमाग में क्या भ्रांति आती है, चाहे महिला हो पुरुष हो, ब्लड में दूंगा तो ये हो जाएगा, क्या सोचते हैं लोग डरते हैं, खामखा डरते हैं। ब्लड तो जितना देते हैं वापस बन जाता है, ये तो विज्ञान है, पर लोग गलत डरते हैं। नहीं, ये विज्ञान है। वास्तव में कहते हैं एक ब्लड डोनेशन 1 यूनिट दान से कहते हैं 3 जन की जान भी बच जाती है। जी बिल्कुल। आप बताइए दीदी, आप भी बता रहे हैं, पहले अपना परिचय। आपका परिचय? मेरा नाम साक्षी रोडेजा है और मैं झूलेलाल संघ की समिति की सदस्य हूँ पिछले 5 साल से। और 5 साल से, जब से मैंने 5 साल पहले कभी ब्लड डोनेट नहीं किया था, बट मैं जब से इन लोगों के साथ जुड़ी हुई समाज के साथ, तब से मैंने ब्लड डोनेट करना स्टार्ट किया। मेरा जो हीमोग्लोबिन था वो 9 पॉइंट से ऊपर कभी आता ही नहीं था, बट यहाँ से इंस्पिरेशन लेकर मैंने अच्छे से खाया पिया और मेरा 12 HB होने लग गया और मैं अच्छे से डोनेट करने लगी। तो मैं नारियों से बोलूँगी कि अगर ये अपने मन में ये प्रेरणा रखेंगे कि हमको डोनेट करना है, तो 9 से 12 पॉइंट होने में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा खाओ पियो और सेम डे हम जब ब्लड देते हैं और आप जूस पी लेते हैं, सेम डे वापस हमारा कवर हो जाता है। नहीं, 9 से 12 तो ठीक है, बढ़ जाएंगे, लेकिन हाउ मेनी डे, कितनी बार आप ब्लड डोनेट कर चुके हैं? मैं कम से कम अभी 11वीं 12वीं बार कर रही हूँ और मैंने हमेशा इस 5 साल में इसी समाज में 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों पे बिना कोई नागा किए छुट्टी की ऑलवेज दिया है। मैं भले कहीं भी होती हूँ, बट यहाँ ब्लड डोनेशन करने जरूर आती हूँ। साल में 2 बार साल में 2 बार यहाँ देती हूँ, और मैं रोटरी क्लब की भी सदस्य हूँ, तो 1 बार वहाँ हो जाता है, तो साल में 3 बार हो ही जाता है। तो आज यहाँ लगभग इसमें पुरुष तो सारे हैं, महिलाएं कितना रक्तदान करेंगी, कुछ है? हमारे इस जो सिंधी समाज में हम लोग, बल्कि पुरुष के कंपैरिजन में हम लोगों की लेडीज़ की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि हम जो सब संगठन की जो महिलाएं हैं ना 30-40 जने, उसमें हम लोग सब लोग विलिंगली चाहते हैं कि ब्लड करीब 30-40 में सारा ब्लड डोनेट कर रही है। अभी भी कम से कम यूँ समझ लीजिए आप 48 यूनिट्स हो चुका है बाय लेडीज। 48 हो जाएगा, हो चुका है करीब सभी महिला सब मेंबर्स ब्लड डोनेट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जो वास्तव में हर फील्ड में आगे हैं, महिमा जी हमारे साथ है। तो महिमा जी, आप बताएं जो ब्लड डोनेशन चल रहा है, युवा संघ और नारी संघ का भी है, तो आप नारी, तो कैसे क्या चल रहा है, आप नारी संघ के बारे में बता दें। सर देखो, सबसे पहले जय झूलेलाल। जैसा कि पुरुष तो ब्लड डोनेशन में भाग लेते ही आगे बढ़ के, और हमारी मातृशक्ति की जो बहनें हैं वो भी ब्लड डोनेशन कर रही है, और बड़ा अच्छा लगता है। और 6 महीनों में एक बार ब्लड देना चाहिए, अच्छा है ये सब। नहीं, वास्तव में महिलाएं हर जगह कतराती है कहीं भी आगे आने में, तो आप कैसे मोटिवेट करके सबको साथ लेके, आप राजनीति में हर क्षेत्र में आगे रहते हैं, तो कैसे क्या मोटिवेट करते हैं सब महिलाओं को? सर देखो, मोटिवेट हम ऐसे करते हैं कि ब्लड की ज़रूरत हॉस्पिटल में कमी की वजह से रहती है, तो कई महिलाओं को हम जाकर करते हैं कि ब्लड देना चाहिए। और जैसा कि राजनीति में, तो मैं समाज सेविका हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर हम समाज में रह के कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने राजनीति का सहारा लिया है कि थोड़ा पद पोस्ट के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़कर काम कर सकते हैं। और बस लोगों को और महिलाओं को मोटिवेट करते हैं कि खून देना चाहिए। और सबसे पहले सेवा भावना, जो कि सब में होनी चाहिए, खाली महिलाओं में नहीं, सब में होनी चाहिए। 18 साल के बाद आप कभी भी ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। तो आप आमजन को ये जानकारी दें कि 1 यूनिट ब्लड से कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है? बचाई जा सकती है, 2-3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। वैसे एक करके 111 भी हो सकता है वैसे, और अच्छा रहता है ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन करना चाहिए, आप बताएं। करना चाहिए, खून देने से खून बढ़ता भी है, रहना चाहिए। आपने कितनी बार दिया? हमने तो पहले 2 बार दे चुके हैं। 2 बार आप दे चुके हैं। आप युवा हैं, आपने ब्लड डोनेट किया, क्या आपकी यहाँ भागीदारी है, इसके बारे में बताएं। कोई दिक्कत नहीं, ब्लड डोनेट आपने यहाँ क्या सहयोग क्या किया उसके बारे में बताएं। तुम्हें ऐसा सेवा दे रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पावर लिफ्टिंग के राष्ट्रीय खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, बहुत ही उदयपुर का नाम नहीं पूरे भारत का नाम कर रखा है, हरीश चावला। तो आपके लिए मैं ज़्यादा बताने में, आप खुद छाए रहते हैं,
तो आज आपके समाज का रक्तदान शिविर हो रहा है सिंधी, उसके बारे में बताएं। रक्तदान शिविर युवा संगठन हिरन मगरी और युवा नारी संगठन के तत्वाधान में किया जा रहा है और यहाँ के अध्यक्ष श्री मुरली जी राजानी और युवा संगठन के अध्यक्ष मिस्टर राजानी इनकी जोड़ी गिरीश जी ने बहुत बढ़िया काम किया है और सैकड़ों की तादाद में रक्तदान शिविर रक्तदान कर रहे हैं कार्यकर्ता लोग और ये एक अभूतपूर्व कार्यक्रम है। नारियाँ भी रक्तदान करती हैं, पुरुष भी रक्तदान करते हैं और हमें बड़ी खुशी है कि सिंधी समाज के पास कई लोग आते हैं, अदर कास्ट के भी लोग आते हैं। कैसा हमको ब्लड डोनेट चाहिए, कार्ड चाहिए, कार्ड हॉस्पिटलों में ज़रूरत पड़ती है तो कार्ड हमसे ले जाते हैं और ये न केवल सिंधी समाज का काम आता है, संपूर्ण समाज के लोग इसका लाभ लेते हैं और ये पुण्य का काम है। और गिरीश जी को और मुरली जी परिवार को और पूरी हिरन मगरी पंचायत को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद कि ये पुण्य का काम। बधाइए के साथ हमारे पूरी जनता सब देख रही है आपको। आप आए दिन पेपर में मीडिया में छाए रहते हैं, पावर लिफ्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, तो इतने बड़े कहाँ से क्या सीखा, कैसे जनता को आप कैसा सिखाना चाहेंगे? ऐसा है दोस्तों, 64 साल तक मैं नॉर्मल था। 64 साल तक मेरा वेट था 100 किलो और दुकानदारी करता था, थोड़ा घड़ा पैसा कमाता था और मस्त था। 64 साल बाद अचानक ऐसा कुछ हुआ कि मैंने कमाना छोड़ दिया और वेट घटाने में लग गया। मैंने जिम ज्वाइन कर लिया और 64 साल बाद अब मेरी उम्र 74 वर्ष है। पिछले 10 वर्षों में मेरा वेट हो गया 73 किलो और 106 मेडल पावर लिफ्टिंग में, बेंच प्रेस में, डेड लिफ्ट में, साइकिलिंग में, रनिंग में मैंने जीत लिए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं खेलता हूँ। और सुबह 6 बजे से लेकर पौने 8 बजे तक फतेह सागर में लोग आते हैं, मेरे से सीखते भी हैं और मैं उन्हें सिखाता भी हूँ निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं। और मेरा ये सोचना है कि सर्व समाज फिट रहे और हिंदुस्तान बड़ा फिट रहे और खेलता रहे ताउम्र। सबको पता है क्या करना है और फिर भी करते नहीं। मैंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। वास्तव में हिंदुस्तान खेलता है, सर्व समाज खेलता रहे। आपसे हम 74 ईयर्स की बहुत ही बड़ी उम्र है, वरिष्ठ नागरिक आप हैं देश के, तो आप ये भी जानना चाहते हैं कि जो ब्लड डोनेशन हो रहा है, बहुत से लोगों को घबराहट होती है, मैं दूंगा तो कुछ हो जाएगा, रहूँगा नहीं रहूँगा, कुछ नुकसान हो जाएगा, तो क्या ऐसा कुछ होता है क्या? ब्लड डोनेशन देने से व्यक्ति का शरीर अच्छा और मजबूत बनता है। हर 3 महीने में नया ब्लड बनता है और पुराना अंदर ही पड़ा रहता है, बड़ी मुश्किल से निकलता है। आप अगर पुराना ब्लड निकालेंगे ब्लड डोनेशन के द्वारा तो आपको और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। पुराना ब्लड जाएगा, नया ब्लड आएगा तो आपकी शक्ति ज़्यादा आएगी। 60 साल तक मैंने भी कई बार ब्लड डोनेशन दिया और उसी के बदौलत में बिल्कुल फिट हूँ मैं। तो दादा बता, कितनी बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं आप? मुझे पूरा तो ध्यान नहीं, बाकी 30-35 बार मैं कर चुका हूँ। 30-35 बार कर चुके हो, बहुत बड़ी बात बताई आपने। और 60 साल बाद लेते नहीं, बाकी मैं तो अभी भी देने को तैयार हूँ। नहीं, 74 इतनी बड़ी, आप पूरे 100 वर्क करें, हम यही दुआ करते हैं ऊपर वाले से भी। आइए, हमारे साथ मौजूद है कमलेंद्र सिंह जी पंवार। हिंदुत्व का एक बहुत ही बड़ा जाना पहचाना नाम है, हिंदुत्व को कर रहे हैं संगठित, और कोई भी समाज हो हमेशा उसके लिए दिन रात तैयार रहते हैं। तो कमलेंद्र सिंह जी पंवार साहब, आज जो रक्तदान शिविर में आए हैं उसके बारे में आप बताएं। जी देखिए, सबसे बड़ी बात रक्तदान करना ही बहुत बड़ी बात है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले 76वें इस गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ। और जैसा कहा जाता है हमारे पुराणों शास्त्रों में कि अगर कोई व्यक्ति रक्तदान करता है और अगर उसके ऊपर ऐसी कोई मंगल हो या शनि की ऐसी कोई छाया होती है, जैसे हम देखते हैं ना कहीं कहीं एक्सीडेंट होता है, कहीं खून निकलना करना, तो अगर रक्तदान करने से वो जो हमारा रक्त है वो रक्तदान जब बाहर आता है और किसी काम आता है तो वो शनि और मंगल की जो छाया है उसका दोष कम हो जाता है और हम उस दान से हम कितने लोगों के जीवन बचा सकते हैं। जनरली एक रक्तदान एक यूनिट से कितनी जान बचाई जा सकती है? जी देखिए, वास्तव में सही है। जैसे देखा जाए तो 300 ml के करीब वो लेते हैं रक्त हमारा, लेकिन उससे लगभग हम लोग कह सकते हैं ऐसे 3 लोगों की हम लोग जान बचा सकते हैं। जिस समय जब ज़रूरत पड़ती है तो 100 ml डॉक्टर वगैरह उस वक्त जब चलाते हैं तो कम से कम एक बार रक्तदान करने से 3 लोगों की जान बचती है, बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात आपने बता चुके हैं। आम जन आपसे ये भी पूछना चाह रहा है कि आप अभी तक कितना रक्तदान आप स्वयं दे चुके हैं? मैंने अभी तक लगभग 36 बार रक्तदान किया है। मैं मेरे जन्मदिवस के अलावा भी मतलब साल में 2 बार मैं रक्तदान करता हूँ। 36 बार आप कर चुके, तो आपकी एज क्या होगी? मेरी एज तो लगभग 55 है। 55 साल की उम्र में 36 बार आप रक्तदान कर चुके हैं। जनरली सुनने में आता है एक सर्टेन एज के बाद डॉक्टर लेते भी नहीं। नहीं, लेकिन देखिए, अगर आप स्वस्थ हैं
क्योंकि उस समय BP नापा जाता है और भी जो सारे वो खाना पूर्ति करने के बाद उनको लगता है ठीक है। अभी गतबारी जब मेरा जन्मदिवस था तो उस पर ही मैंने रक्तदान किया था। नहीं, आप हमेशा रक्तदान करते हैं, हिंदुत्व का कोई भी समारोह हो, कुछ भी काम हो, आप हमेशा आगे रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी बताया, मैंने भी देखा आपको, आप प्रयागराज गए थे, महाकुंभ में गए थे, वहाँ श्याम बाबा आपके साथ थे, और साथ बड़े बड़े संत महाजन सबके साथ आपने वहाँ स्नान भी किया। देखिए, चाहे वो प्रयागराज की वास्तव में अगर मैं हम जो इस धरती पर पैदा हुए, अगर हो सके संभव हो तो हमें महाकुंभ में अवश्य करना चाहिए। ऐसा महाकुंभ शायद हम हमारे जीवन में देखे नहीं, आने वाले 144 साल में आएगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात इस महाकुंभ की, आज जो हम जाति पाति का जो होना होता है, मैं आपको वास्तव में निवेदन करूँगा, वहाँ एक साथ लाखों करोड़ों लोग उसमें संगम में डुबकी लगा रहे। ना तो किसी की जात कोई पूछता है, ना किसी की बात पूछता है, कौन SC ST, कोई जनरल है, कोई दलित है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ सभी को एक सूत्र पिरानों का कोई काम कर रहा है तो ये महाकुंभ कर रहा है, और मैं इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, वास्तव में वहाँ के योगी जी महाराज को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है कि सभी समाज एक पंगत में खाना जुड़े, एक पंगत में सोए, कैसे उठना कैसे बैठना, एक साथ डुबकी लगाए। सबसे बड़ी बात वहाँ सामाजिक समरसता है। आपने बहुत बड़ी बात बताई है, कौन क्या किस समाज से आ रहा है, कौन है क्या है, कोई किसी को नहीं पूछता। वास्तव में हिंदुत्व का बहुत बड़ा महत्व, संतों का तो यही है, हिंदुत्व का बहुत बड़ा महत्व कहा जाए तो उचित होगा। देखिए, हम कहते हैं ना, अनेकता में एकता, हिंदू की विशेषता। तो ये वहाँ अनेकता, अनेक लोग हैं, लेकिन एक हिंदुत्व के नाते एक ही जात है हमारी, कि हम लोग हिंदुत्व के नाते, चाहे साधु संत हो, चाहे संत महंत हो, सभी वहाँ कोई किसी की जात नहीं पूछ रहा है। और हम लोग वहाँ इस कुंभ में डुबकी लगा करके, इस महाकुंभ में डुबकी लगा करके, हम अपने आप को तो पूरा आप देखिए पुण्य का लाभ ले ही रहे हैं, लेकिन हमारे पुरखों को भी और इस देश के प्रति भी हम लोग को जिम्मेदारी समझे। तो निश्चित मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूँ बाबूलाल जी साहब कि निश्चित है कि हम लोग समय मिले तो हम उसमें डुबकी लगा जाए, और नहीं तो देखिए वहाँ के बहुत बड़े महान मंडलेश्वर हैं, उन्होंने एक बात कही है कि जैसे अभी तक वहाँ लगभग 45 करोड़ लोग आएंगे, जितने अमेरिका भी आज बाबा 35 करोड़ है, लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि जब आप डुबकी लगाते हैं या जैसे गंगा जल लाते हैं, या जैसे अगर आप टीवी के माध्यम से भी आप देखते हैं तो आप सीधा सीधा मन से और तन से बात जुड़ जाते हैं। तो हम 50 करोड़ नहीं 100 करोड़ लोग हम उसमें एक साथ डुबकी लगा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। भारतीय लोग तो जनरली सारे आ ही रहे हैं, तो विदेशी भी आ रहे हैं वहाँ पे, उसके बारे में बताएं। जी, आप देखिए वाकई में विदेशी लोग, मतलब आप देखिए उनमें क्या, उनमें भक्ति भाव है, उनमें किसी को कहने की आवश्यकता नहीं, पूरा अपने आप को, जैसे हम लोग कहते हैं ना, जैसे साधु संत वगैरह, जैसे वहाँ एक बहुत बड़ी खासियत है, जब आप कुंभ में जब शाही स्नान वगैरह होते हैं तो उस समय व्यक्ति जिस स्थिति पैदा हुआ हो उसी स्थिति वो स्नान करता है। तो उसी में जब ये बाहर के जो विदेशी लोग वगैरह जो आपको फरमा रहे हैं वो आते हैं और वो भी वैसे डुबकी लगाते हैं, भारत की संस्कृति को अपना रहे हैं। तो वाकई में एक विदेशी लोग हमारे से सीख रहे हैं। तो हमारा हिंदुस्तान तो एक जल्दी हिंदू राष्ट्र बनने का तत्पर है। और भी इसके अलावा आप वहाँ जब पधारेंगे ऐसी ऐसी साथियों की आपको वहाँ देखने को मिलेगी। और उसके साथ जो अघोरी संत हैं जिन्होंने अपने आप को 25 साल 50 साल से बोले जा रहे, कहाँ कुंभ के बाद ऐसे कहीं अलौकिक शक्ति कहीं गायब हो जाते हैं, हो सकता है कि देखिए उनका जो तप है भाई साहब, सबसे बड़ी बात है संगम में जब उनका तप, वो जब वहाँ स्नान करते हैं, ऐसा कहा जाता है। एक बार गंगा भैया ने भगवान महादेव से कहा कि आप कहते हैं मैं सबका पाप तो हरती हूँ, लेकिन मेरा पाप कौन हरेगा? अपन कहते हैं कभी पाप का घोड़ा फूट जाता है। तो वहाँ भगवान महादेव ने कहा जब ये कुंभ भरेगा और जब ये सभी साधु संत, जैसे नागा साधु, अघोरी साधु, जब वहाँ संत स्नान करेंगे और वो स्नान करने पर उनके ऊपर जो राख जो होती है, जो मनते हैं वो राख जब अंदर जाती है तो उससे गंगा पवित्र हो जाती है। और गंगा पवित्र होने पर जब अपने जटाएं जब वो खोलते हैं तो सारे पाप को वो हर के ले जाते हैं। देखिए आप कितना बड़ा हमारा महाकुंभ है। बहुत बहुत धन्यवाद। सेंट्रल युवा समिति का रक्तदान शिविर लगभग समाप्त होने जा रहा है। आइए मेन जो सारे करता हमारे साथ राजानी जी खड़े हैं, तो कैसे रहा, कितने रक्तदान की आपको उम्मीद थी और कितना हो चुका है इसके बारे में? देखिए, कल्पना करना और कार्यक्रम को
निभाना दोनों में फ़र्क होता है। कल्पना तो हम हमेशा अच्छे की करते हैं और अच्छा ही होता है कार्यक्रम। प्रत्येक रक्तदान शिविर हमारा जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को होता है, तो लगभग हमारा 100 यूनिट के आसपास का हमारा जो रेशियो होता है, लगभग उसको हमेशा हम लोग पार करते हैं या उससे थोड़ी सी कुछ यूनिट कम ज़्यादा रहती है। और हर बार हमारे साथ कई सारे रक्तदाता तो ऐसे हैं जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को रिपीट हो रहे हैं कई सालों से, और उनको इसी कैंप की प्रतीक्षा होती है कि 26 जनवरी को, मतलब आप मान के चलें कि 26 जनवरी और 15 अगस्त से शायद 15 या 20 दिन पहले फ़ोन आने लग जाते हैं कि भैया इस बार कैंप कन्फर्म तो है, कन्फर्म है। उनके हिसाब से कभी अगर हम स्किप भी करना चाहते हैं किसी 6 महीने में किसी कैंप को, तो हम स्किप नहीं कर पाते, कारण क्योंकि हमारे साथ कई रक्तदाता भी साथ में जुड़े हुए हैं जिनका मन होता है कि हम लोग आपके कैंप में 26 जनवरी और 15 अगस्त ऐसे दिन ही रक्तदान करें। हमारा जो टारगेट होता है लगभग 100 यूनिट के आसपास का होता है। आज कुछ सदस्यों का ब्लड मतलब प्रॉब्लम होने की वजह से 5-10 यूनिट हो सकता है हमारे को कम मिले, पर लगभग हमारे टारगेट के आसपास हम लोग चल रहे हैं। लगभग कितना होगा? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पूछा था तो करीबन 80 यूनिट के आसपास कुछ चल रहा था, तो अब मैं समझता हूँ 5-10 यूनिट कुछ और बड़े होंगे इस तरह के लगभग। वास्तव में लगभग आधा दिन भी नहीं हुआ है और 80 यूनिट होना बहुत बड़ी बात है। आप 100 बता रहे हर ईयरली हो जाते हैं, तो वास्तव में सिंधी समाज बहुत ही आगे है काम धंधे हर मामले में। तो आप जो सिंधी समाज के लिए रक्तदान किया है या कोई भी आपसे मांगने आएगा अदर समाज उसको भी सर्व करेंगे? ये किसी सिंधी समाज के लिए क्यों होगा सर? रक्तदान तो किसी के लिए भी हो सकता है। रक्तदान तो सर्व समाज के लिए होता है, मानव के लिए होता है। रक्तदान किसी कहीं पे भी जाति पाति नहीं लेता है। रक्तदान तो होता है मानव हित के लिए, और मानव हित के लिए ही कार्य किया जाता है। इसमें कोई भी समाज का व्यक्ति हो, किसी को भी रात आधी रात जरूरत हो, हम उसको रक्तदान उसी के लिए करते हैं ताकि किसी भी व्यक्ति को जिस समय परेशानी आती है उसको हम सहयोग कर सकें। और जो सिंधी युवा संगठन और नारी संगठन के आपके साथ नारी भी कंधा से कंधा मिला के काम कर रही है, तो लगभग नारी और कितना दे दिया होगा महिला शक्ति? आज आप मान सकते हैं 40%, 35 से 40% के आसपास महिलाओं का सहयोग हमारे को मिल ही रहा है, हमेशा मिलता है। और लगभग हमेशा इस तरह की तादाद ही रहती है। हमारा 30 से 40% रेशियो हमारा महिलाओं का रहता है। अगला रक्तदान यूनिट वापस यूनिट कब कर? 15 अगस्त हमारा फिक्स है सर। 15 अगस्त 26 जनवरी, कोई भी डेट आगे और पीछे नहीं होती। 15 अगस्त 26 जनवरी हम आपको हमेशा यहाँ पे एक कैंप करते हुए मिलेंगे। हमारे रक्तदान शिविर के साथ साथ हम लोग मेडिकल कैंप भी करते हैं, ताकि किसी व्यक्ति को रक्तदान करने में दिक्कत हो तो मेडिकल कैंप भी उसके साथ किया जाता है। लेकिन सिंधी समाज में हरीजी राजानी जो आपका खुद का सनराइज इंस्टीट्यूट है, मेडिकल की सेवाएं देते हैं, कितनों को डॉक्टर नर्स भी बनाते हैं, तो आज यहाँ रक्तदान शिविर में आए, आप बताएं कैसे क्या लगा? नमस्कार। आज इस पवित्र दिन पे हमारे सेक्टर 4 झूलेलाल भवन में रक्तदान शिविर हो रहा है। 26 जनवरी है, आज के दिन इतिहास लिखा गया था। हमारे यहाँ हर साल रक्तदान होता है। रक्तदान महादान है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, उदयपुर अंचल में सारा अंचल जनजाति क्षेत्र का है। आसपास के लोग जब उदयपुर में आते हैं RNT में इलाज कराने के लिए, उन्हें जब ब्लड नहीं मिलता है वो इतने विचलित होते हैं, पूछे मत। वो अपनी ज़मीनें तक देने के लिए तैयार हो जाते थे। कोई समय था, अभी कुछ समय से जागरूकता आई है और रक्तदान के प्रति, और लोग रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान करने से अपने शरीर की कई बीमारियाँ कम होती हैं। थायराइड में हो गया, डायबिटिक में हो गया, इनको कई फायदे से होते हैं। रक्तदान करने से एक बार अगर आप 1 यूनिट रक्तदान करते हैं, एक बार आपने रक्तदान किया तो 5 लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। रक्तदान से इतना बड़ा फ़ायदा है। तो मैं आपके सभी चैनल्स के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा, रक्तदान करें जब मौका मिले। हर 4 महीने 5 महीने में आप जब बिल्कुल अच्छा महसूस करें, रक्तदान करें। आप विश्वास करेंगे रक्तदान करने के कुछ ही समय में, कुछ ही घंटों में आपका शरीर और ज़्यादा वर्किंग करने लगेगा, आपके शरीर में नई जागृति आएगी। अतः पुनः धन्यवाद। रक्तदान महादान। आप सभी से आग्रह, रक्तदान करें।